होटल हॉन्टेड भाग 7। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। फिल्म कहाँ गई? निकुंज की आवाज़ में परेशानी थी क्योंकि फिल्म जो प्रोजेक्टर में होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं थी। किंतु निकुंज ने वहाँ रूम में ढूंढना शुरू किया पर वो रील उसे कहीं दिखाई नहीं दी। नीचे सब इंतज़ार कर रहे थे कि तभी वहाँ पर चल रही सभी लाइट्स ऑफ हो गई और रूम में अंधेरा छा गया। एक अजीब सी आवाज़ के साथ प्रोजेक्टर स्टार्ट हो गया। उसमें से रोशनी निकली जो सामने स्क्रीन पर जा टकराई और सभी के सामने एक पिक्चर उभर आई। स्क्रीन पर सभी को सामने एक पुरानी सी हवेली दिखाई दी। सामने कुछ पलों तक वहाँ हवेली ही दिखती रही। हवेली के सामने एक छोटा सा फाउंटेन था। तभी उसमें एक लड़का नजर आया जो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने जाकर हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। एक लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। उन दोनों में थोड़ी बातें हुई और फिर दोनों अंदर चले गए। दोनों एक कमरे में बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अचानक लड़का ज़मीन पर गिर गया। उस लड़की ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं उठा। तभी अचानक 4 आदमी कमरे में घुसे जिसे देखकर लड़की चौंक गई। उनमें से 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन चारों में से एक आदमी के हाथ में रॉड थी जिससे उसने ज़मीन पर पड़े लड़के को पीटना शुरू कर दिया। वो उस लड़के को बेरहमी से पीटता जा रहा था जिसे देखकर लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी पर उसकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उन दोनों ने एक लड़की को ज़मीन पर लिटा दिया और उसके साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी। वो चारों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तभी एक आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ा पर अचानक ही उसके सर में एक ज़ोरदार वार हुआ और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो वही लड़का खून से लथपथ हाथ में वही रॉड लेकर खड़ा था। उसने बिना वक्त गंवाए एक के बाद एक तीनों को मार के वहीं पर ढेर कर दिया और अंत में वहीं पर गिर गया। लड़की ने उस लड़के को उठाने का बहुत कोशिश की पर वो नहीं उठा। वो लड़की उसके पास बैठकर रोती रही। कुछ देर तक सामने स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। सबकी आंखें खुली हुई थी। सब बिना पलक झपकाए देख रहे थे। कुछ देर बाद वापस से एक पिक्चर उभर आई जहां पर वही लड़की उसी रूम में फैन पर लटकी हुई थी। उसके बाद स्क्रीन पर कुछ लाशें दिखाई देने लगी। कोई आधा कटा हुआ था तो कोई बिना हाथ पैर के वहीं पड़ा हुआ था। उसके बाद एक और तस्वीर नज़र आई जहां पर हवेली में आग लगी हुई थी और वो लगभग टूट चुकी थी। उसके सामने एक लड़का पड़ा था जिसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। उसके साइड पर एक लड़की उस लड़के के चेहरे को समेटे हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। एक बार फिर से स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। इसी बीच ये सब क्या है राजू? धवल ने राजू से पूछा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक बार फिर से स्क्रीन पर रोशनी फैल गई और वो पल सामने आया जहां पर सभी लोग काम कर रहे थे, जिसे देखकर राजीव के सांसों में सांस आई। कैसे कैसे उन सब मेहनत से इस जगह को बनाया, वो सब कुछ दिखाया जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। तभी उन सब के सामने एक अजीब सा सीन आ गया। खुदाई की मशीन एक जगह पर खोदने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वहाँ पर खुदाई हो ही नहीं रही थी। वहाँ पर मिट्टी टच से मस नहीं हो रही थी। उसके अंदर बैठे आदमी ने और जोर लगाया तो मशीन एक धमाके के साथ पूरी टूटकर बिखर गई। वहाँ पर काम कर रहे सभी लोग धमाके की वजह से चौंक गए पर ताज्जुब की बात तो यह थी कि उस आदमी को एक खरोच तक नहीं आई थी। इस सीन को देखने के बाद धवल ने राजू की तरफ देखा पर राजू कुछ नहीं बोला। वो बस बिना पलक झपकाए स्क्रीन की तरफ देखे ही जा रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी स्क्रीन पर होटल दिखाई दिया जो बिल्कुल पूरी तरह बनकर तैयार था। कुछ सेकंड ऐसे ही बीत रहे थे। उसके बाद जो पल सबके सामने आया वह बहुत ही हैरान कर देने वाला था। होटल के बाहर का नज़ारा दिख रहा था। वहाँ पर सब लोग थोड़ी देर पहले खड़े थे। सामने 2 गार्ड दिखाई दे रहे थे
अचानक दोनों पास आए और एक दूसरे के गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों के गाल से खून निकलने लगा था, पर वह रुक ही नहीं रहे थे। अचानक से उन दोनों ने चाकू निकाली, एक दूसरे के गले पे आर पार कर दी। वह फिर दोनों वहीं गिर गए। उन दोनों के गले से निकलता हुआ खून वहाँ पर इकट्ठा होने लगा। कुछ देर बाद स्क्रीन पर हॉन्टेड लिखा हुआ आया। उसके बाद डार्क हॉन्टेड नाइट होटल लिखा हुआ दिखाई देने लगा और फिर प्रोजेक्टर बंद हो गया और रूम की सभी लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही राजीव, धवल और रॉबर्ट तीनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। तीनों के चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह सब सच में हो और वह सब कुछ उनकी आंखों के सामने चल रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोग खड़े थे और कुछ कुर्सी पर बैठे हुए अपने एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो सब राजीव की तरफ ही देख रहे थे। राजीव ने उनकी तरफ देखा तो उन सब की आंखों में एक सवाल था जिसका जवाब उसके पास खुद भी नहीं था। राजीव वहाँ से प्रोजेक्टर रूम की तरफ भागा। प्रोजेक्टर रूम में निकुंज को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वह थोड़ा घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजीव खड़ा था, जिसे देखकर वह चौंक गया। सर, आप यहाँ कैसे? आप चलिए, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, निकुंज ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा। जैसे सुनकर राजीव उसे घूरने लगा। स्टार्ट करता हूँ मतलब? फिल्म तो पूरी भी हो चुकी है, राजीव ने निकुंज को चौंकते हुए कहा। पर सर, ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो मैंने फिल्म रील प्रोजेक्टर में लगाई भी नहीं है। निकुंज, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? पिछले 20 मिनट से हम नीचे डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। पर सर, ये कैसे हो सकता है? मैंने जब ऊपर देखा तो मुझे नीचे कुछ नहीं दिखाई दिया। आप सब तो नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, और वैसे भी अभी तक तो मुझे रील मिली भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट कैसे हो सकती है? आप खुद ही देख लीजिए, प्रोजेक्टर में रील नहीं है। इतना कहकर निकुंज ने प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। राजू आगे बढ़कर प्रोजेक्टर में देखता है। मैंने कहा था ना सर कि प्रोजेक्टर में रील नहीं है, तो फिर कैसे? निकुंज इतना बोलकर प्रोजेक्टर की तरफ देखता है तो उसमें रील लगी हुई थी, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ आया था तो इसमें रील नहीं थी। जिसे सुनकर राजीव निकुंज की तरफ देखता है। इस रील को बाहर निकालो, मुझे कुछ देखना है। राजू की बात मानकर निकुंज ने रील को बाहर निकाला और राजू के हाथ में रख दिया। राजू उसे खोलकर देखने लगा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। दिस इज इम्पॉसिबल, यह कैसे हो सकता है? नहीं, ये वो नहीं है जो हमने नीचे देखा। क्या हुआ सर? क्या नहीं हो सकता? अब निकुंज भी परेशान हो चुका था। वही सब जो इस फिल्म में है, और हमने जो कुछ नीचे देखा वो तो कुछ और ही है। ये हमारी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इतना कहते ही राजीव रुक गया। वो गार्ड्स? राजीव इतना बोला और वो निकुंज को लेकर वहाँ से निकल गया। दोनों बाहर रूम में वहाँ से हॉल में आ गए। बाहर जाकर देखो गार्ड्स है कि नहीं, राजीव चिल्लाया। पर सर, हुआ क्या? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, निकुंज के लिए परेशान होते हुए राजीव ने पूछा। राजीव परेशानी की वजह से हॉल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। निकुंज, जब तुमने प्रोजेक्टर में डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाई तो आखिर जो हमने देखा वो क्या था? कैसे वो फिल्म अपने आप चल पड़ी? किसने चलाई वो फिल्म? और वो जो हमने बनाई ही नहीं, आखिर क्या हुआ था उस प्रोजेक्टर में? सर, जब मैं ऊपर गया तो वहाँ फिल्म रील थी ही नहीं, तो मैं वहाँ ढूंढने लगा, फिर बस उसके बाद आप आ गए, इतना ही हुआ। पर आप कह रहे हैं कि आप सबने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है? ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर बाहर खड़े दोनों गार्ड को कुछ हो गया तो मैं क्या कहूँगा? इस वक्त राजीव के चेहरे पर इतना डर था कि मानो उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। सर, बाहर दोनों गार्ड दरवाजे पर ही खड़े हैं। तभी स्टाफ में से एक लड़के ने राजीव के पास आकर कहा, जिसे सुनकर राजीव को बहुत शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वापस रूम में पहुंच गया।
उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। शायद उसे पता था कि अंदर जाते ही सब लोग उसे क्या सवाल पूछेंगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसी लगी आपको ये हमारी फिल्म? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुन सब चौंक गए। अरे आप सब बड़े परेशान लग रहे हैं। मैं वजह जानना चाहता हूँ। अरे यह सब हमारे सेलिब्रेशन का एक पार्ट था। अब आप सब इस होटल में आए हैं तो थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट फील करवाना भी तो ज़रूरी था। इतना बोलकर राजीव हंसने लगा। नाइस एंड स्कैरी फिल्म, लाइक इट, एक लड़का खड़े होते हुए बोला और ताली बजाने लगा, जिसे देखकर सब ने ताली बजाने शुरू कर दी। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक द शो। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी डिनर के लिए चलिए। बोलते हुए राजीव धवल और रॉबर्ट के साथ बाहर जाने लगा और सभी लोग उसके पीछे चलते हुए जाने लगे। सभी लोग चलते हुए बाहर निकल गए थे। तभी एक लड़की चलते चलते रुक गई। उसके साथ जो लड़का था उसे महसूस हुआ कि वह अकेले चल रहा है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी वाइफ एक जगह पर खड़ी है। वह उसके पास जाकर बोला, हे स्वीट हार्ट, क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक क्यों चलते चलते क्यों रुक गई? पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, चलो भी। पर फिर भी वो कुछ नहीं बोली और अपना सिर झुकाकर खड़ी रही। उस लड़के को यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि अचानक उसे क्या हो गया। अब तुम्हें क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस बार वह लड़का थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, जिसे सुनकर सब लोग चलते चलते रुक गए और उन्हीं की तरफ देखने लगे। तभी निकुंज ने उससे पूछा, क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जिसे सुनकर उस लड़के ने रिप्लाई दिया, नहीं सर, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है सर, पर पता नहीं क्यों यह अचानक अजीब बिहेव कर रही है। तभी उस लड़की ने अपना सिर उठाकर उस लड़के की तरफ देखा। जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे जमीन पर गिर गया और जोर से चिल्लाया। उस लड़के की तरफ लोगों का भी यही हाल था, क्योंकि सामने का नज़ारा कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला था। उस लड़की की आंखें बिल्कुल काली पड़ गई थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था, जिसे देखकर सभी लोगों की रूह कांप गई और कुछ लोगों की चीखें भी निकल गई। इस नज़ारे को देखकर राजू समेत सभी लोग की सांसें थम गई। वो लड़का खड़ा हुआ और उस लड़की के कंधे को पकड़ते हुए बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? वो बस इतना ही बोल पाया था कि तभी उस लड़की ने उसे पकड़ा और दूर फेंक दिया। वह जोर से चिल्लाए, आखिरकार ये दिन आ ही गया। और होटल की सभी लाइट्स ऑफ हो गई, जिससे वहां खड़े सभी लोग में अफरा तफरी मच गई। निकुंज ने सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहा और एक स्टाफ को जनरेटर चेक करने के लिए भेजा। वो जनरेटर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी सभी लाइट्स ऑन हो गई, जिसे देखकर निकुंज ने राहत की सांस ली। अगले ही पल उन सबके सामने जो नज़ारा आया, उसे देखकर सब लोगों की सांसें वहीं थम गई। सामने उस लड़की के शरीर के टुकड़े पड़े थे। उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था और उसका खून फर्श पर चारों तरफ फैला हुआ था, जिसे देखकर वह लड़का जोर से चिल्लाया, नहीं! और दौड़कर उस लड़की के शरीर के पास पहुंचा। उसे पता ही नहीं चला कि अचानक यह सब कैसे हो गया। वो उसके पास बैठकर रोने लगा। मुझे लगता है ये होटल सचमुच हॉन्टेड है, हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। भीड़ में से एक आदमी बोला और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। आखिरकार वही हो रहा था जिस बात का राजी को सबसे ज़्यादा डर था। सभी लोग जल्द से जल्द वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद, सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम से घर जाइए, राजू ने धवल को समझाते हुए कहा। लेकिन राजू, आज जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। देखा नहीं तुमने वहाँ क्या हुआ? अगर यह बात
धवल बोलते बोलते रुक गया और राजीव की तरफ देखने लगा। कुछ नहीं होगा सर, निकुंज सब कुछ संभाल लेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बेफिक्र रहिए और अपने घर जाइए। राजीव की बात मानकर धवल अपने घर की तरफ निकल गया। राजीव ने निकुंज को अपने पास बुलाया और उससे कुछ बातचीत करके वो भी अपने घर की तरफ चला गया। राजीव कुछ घंटों तक अपने घर में घूमता रहा। उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ यह सब कैसे हो गया। वह सोचते सोचते परेशान हो रहा था और वह सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने एक ड्रिंक बनाई और उसे पी गया। तुम सबको उसका नतीजा भुगतना होगा। उसके दिमाग में यही सब आवाज़ गूंज रही थी। ये सब सोचते सोचते सो गया। तभी उसका फ़ोन बजा और वो उठ गया। उसने अपना फ़ोन उठाया। हेलो, राजू स्पीकिंग। नींद में उसने बोला। सामने से जैसे ही कोई बोला उसकी सारी नींद उड़ गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? और कैसे? कहाँ? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब आखिरकार कैसे हो गया। उसने अपनी कार की चाबी ली और अपने घर से निकल पड़ा। राजू की ड्राइविंग बता रही थी कि इस वक्त उसे कहीं जाने की बहुत जल्दी थी। वो बहुत तेज़ी से कार चला रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और परेशानी व तेज़ी से सुनसान रास्ते पर कार चलाते जा रहा था। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया और गाड़ी से उतरकर सामने की बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग पर लिखा था सिटी हॉस्पिटल। अंदर जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछा और तेज कदम से चलते हुए कॉरिडोर में जाने लगा। रात के 3:15 हो रहे थे, इसलिए पूरा कॉरिडोर खाली था। उसके कदमों की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। उसने अपना रुमाल निकाला और पसीने को साफ किया। उसके चेहरे पर अजीब सा डर दिख रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। वो चलते चलते रुक गया और ऊपर की तरफ देखा। वहाँ पर लिखा था बोर्ड नंबर 23। आखिरकार वो वहाँ पहुँच गया जहाँ वह कभी नहीं जाना चाहता था। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी। कौन है वहाँ? जिसे सुनकर वह चौंक गया। नहीं, मैं राजी हूँ। आपने फ़ोन किया था? डर की वजह से उसके मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे थे। अच्छा, आप आइए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। सामने से आवाज़ आई। रोशनी ज़्यादा न होने की वजह से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने कौन है। बस देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कोई खड़ा है। वो चलते चलते राजीव की तरफ जाने लगा। उसे देखकर राजीव ने कहा, डॉक्टर संजय? जी हाँ, आइए। इतना बोलकर राजीव को अपने साथ ले गया। दोनों चलते चलते एक कमरे के अंदर चले गए। कैसे हुआ यह सब डॉक्टर? मुझे तो अभी तक ही यकीन ही नहीं हो रहा। कुछ देर पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक। कुदरत राजे साहब, कुदरत। इसे कुदरत का खेल कहते हैं। मौत वक्त बताकर नहीं आती, वो बस आती है और जिसकी ज़िंदगी छीननी होती है वो लेकर वापस चली जाती है। संजय जी ने इस तरह बात कही कि राजीव उसके चेहरे को देखता ही रह गया। डरिए मत राजू साहब, ये सब तो छोटी बात है। बड़ी बात तो है इसके मौत की वजह, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संजय, ऐसा क्या हुआ? संजय ने सामने पड़ी लाश की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा क्या हुआ है डॉक्टर? हार्ट अटैक से मौत हुई है इसकी। तो इसमें बड़ी बात क्या है? यह तो सिर्फ रिपोर्ट में लिखने के लिए हार्ट अटैक है, बाकी असली वजह तो। बोलते हुए संजय लाश की तरफ बढ़ने लगा जो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। राजू उसके साथ चलने लगा। संजय ने राजीव को एक मास्क दिया जो
उसने पहन लिया। संजय ने लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया और धवल की लाश पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं था। संजय ने उसके हार्ट के पास एक कट मारा और राजू को दिखाया, जिसे देखकर राजू एकदम चौंक गया। और बस राजू देखकर एकदम चौंक गया और बस देखता ही रह गया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। ये कभी संजय की तरफ देखता तो कभी धवल की लाश की तरफ। आखिरकार वो बोला, क्या मजाक है ये? दिल कहाँ है इसका? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुने होटल हॉन्टेड का अगला भाग।